माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हिंदी में कैसे हैं इसे? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष का मतलब जानते ही हैं आप, जो आंखों के सामने हो, और अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने ना हो। किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। जब वक्ता अपनी बात को स्वयं कहे तो वो प्रत्यक्ष कथन होता है, और जब उसी की बात को कोई दूसरा व्यक्ति अपने शब्दों में कहे तो वो अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। अब डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, ये दोनों एक ही बात है। चाहे डायरेक्ट नरेशन कह लीजिए, चाहे डायरेक्ट स्पीच कहिए। तो वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सैड आई एम रेडी टू गो, उसने कहा मैं जाने को तैयार हूँ। इस वाक्य में वक्ता अपनी बात को स्वयं कह रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन हुआ। अब डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब को समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो जो भाग इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, और वाक्य के अंत में भी हो सकता है, और वाक्य के बीच में भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा होगा इन्वर्टेड कामाज के बाहर ही, इसलिए इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कहने मतलब यह है सीधी भाषा में कि जो भाग इन्वर्टेड कामाज के बाहर होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच को समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यह हमेशा इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है, वाक्य के शुरू में हो, चाहे वाक्य के बाद में हो या वाक्य के बीच में हो, लेकिन होगा हमेशा इन्वर्टेड कामाज के अंदर ही। जैसे कि रामा सेड मोहन वर्कड हार्ड, यहाँ पे मोहन वर्कड हार्ड रिपोर्टेड स्पीच है। इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? वक्ता के द्वारा कही हुई शब्दों का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त करना, मतलब किसी की बात का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त करना, क्योंकि हम दूसरों की बात का केवल सारांश ही अपने शब्दों में व्यक्त कह सकते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि ही सेड दैट ही वाज रेडी टू गो, उसने कहा कि वो जाने के लिए तैयार था। इस वाक्य में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में कह रहा है, उसका भाव अपने शब्दों में कह रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। धन्यवाद।